अगर आपकी बहन को छेड़ता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप कहाँ जाओगे? आप पुलिस के पास जाओगे? पुलिस तो उनके कंट्रोल में है। मैं तो यही कहूंगी कि बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि आपने देखा कि उन्नाव का केस जो है वो बहुत सालों से जो न्यूज में चल रहा था, आज जो फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो उनके अपराधी है, जो रेपिस्ट है कुलदीप सिंह सेंगर, उसको बेल दी जा सकती है। रेपिस्टों को खुली आजादी है कि वो सड़कों पे घूम सके। और वहीं दूसरी ओर जब रेप सर्वाइवर आके उस फैसले के, उस घटिया फैसले के खिलाफ आगे प्रदर्शन करती है तो पुलिस उन्हें घसीट के ले जाती है, उन्हें डिटेन करती है और उन्हें परमिशन भी नहीं मिलती, जस्ट बिकॉज कोई पावर में बैठा है, जो सत्ता में जो सरकार है उससे आने वाला आदमी है, कोई सिटिंग एमएलए है। तो सिर्फ इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो सर्वाइवर है वो झूठी बोल रही है। सरकार में बैठे लोग जब इस तरह की घटनाओं में उनके नाम आते हैं तो सरकार सीधे सीधे दिख रही होती है उन्हें बचाते हुए। एक लड़की अगर हिजाब जा रही है, स्टेज पे जा रही है, उस साफ पता चल रहा है कोई लड़की है, फिर भी आप उसके हिजाब क्यों उठा रहे हो? ये तो उसकी अपमान है ना। अगर मैं जा रही हूँ फिर आपका दुपट्टा या कुछ ऐसे कर रहे हो तो बहुत अपमान है। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो उनके नेता है उनका बयान आता है कि वो तो चलिए शुक्र मनाइए को कुछ और नहीं उठाया। दिमाग से इतने पैदल हो गए, इतने वो हो गए कि गंदे हो गए कि आपके मुंह से भी वो निकल रहे हैं। जब यहाँ पे ब्रिजभूषण जैसे लोगों की इतनी हिमाकत हो जा रही है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को तो न्याय मिल गया, तो तब आप लोग कहाँ? आपके साथ जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है उसको खुली छूट दे देगा और ये पूरी सरकार, यहाँ की पुलिस, यहाँ की सीबीआई, यहाँ का पूरा तंत्र जो है वो उसी रेपिस्ट व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ दिख जाएगा। कुलदीप सिंह सेंगर, उसको बेल दी जा सकती है और उनका जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम एक ऐसे माहौल में आज रह रहे हैं जहाँ पे रेपिस्टों को खुली आज़ादी है कि वो सड़कों पे घूम सके। और वहीं दूसरी ओर जब रेप सर्वाइवर आके उस फैसले के, उस घटिया फैसले के खिलाफ आगे प्रदर्शन करती है तो पुलिस उन्हें घसीट के ले जाती है, उन्हें डिटेन करती है और उन्हें परमिशन भी नहीं मिलती प्रोटेस्ट करने की। मैम एक चीज़ और है कि जैसे मान के चलिए कुलदीप सेंगर के समर्थन में ये कह रहे हैं कि कुलदीप सेंगर को फंसाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, फंसाया जा रहा है? मुझे तो लगता है कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है वो अपना थोड़ा सा एक बायसनेस का चश्मा उतार के देखें, अपना आइडियोलॉजी का चश्मा उतार के देखें और ये उन्हें साफ तौर पे दिखेगा कि वो पूरा केस आप पढ़ के देखिए। सबसे पहले तो आपने बेल ग्रांट किया, ये कितना ही गलत इस केस में पर्टिकुलरली इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से सर्वाइवर ने उस केस को डाला, पहले तो एफआईआर करने में कितनी मुश्किल हुई क्योंकि एक पूरा तंत्र शामिल होता है इन घटनाओं में। तो पहले तो एफआईआर डालने में मुश्किल हुई, उसके बाद उन्हें खुदकुशी करने की एक वो कोशिश करनी पड़ी, तब जाके सीबीआई जागती है और चार्जशीट फाइल करती है। उसके बाद किस तरह से उनके घर वालों को झूठे केसों में फंसाया जाता है, इवन सर्वाइवर पे अटैक किया जाता है जिसमें उनकी दो जो महिला रिलेटिव्स थी उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद फाइनली जाके जो कोर्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है कि इस महिला के साथ गलत हुआ है और अब उनको जाके सजा मिलती है, लेकिन उस फैसले को भी उल्टा दिया जाता है। तो आप देखिए कि जस्ट बिकॉज कोई पावर में बैठा है, जो सत्ता में जो सरकार है उससे आने वाला आदमी है, कोई सिटिंग एमएलए है, तो सिर्फ इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो सर्वाइवर है वो झूठी बोल रही है या उसका पूरा केस गलत है। तो मुझे लगता है कि पहले तो महिलाओं का जब मुद्दा आता है, हमें तमाम तरह की जो बायसनेस है, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके होता है, दुनिया की किसी चीज़ को लेके हो, हमें किसी रिलीजन, किसी कास्ट के एंगल से उस चीज़ को ना देखकर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि महिलाएं जब आती हैं बहुत मुश्किल होता है उनके लिए आके इस तरह के केसेस पे बात करना, इन्हें रिपोर्ट दर्ज कराना, और जब वो आती हैं संघर्ष करती हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम जाके उनके साथ खड़े हों और उनको समझें कि वो किस दर्द से गुजर के आ रही हैं। मैम आप कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बोला जाता है कि जो रेपिस्ट हैं, जैसे योगी जी के कुछ बयान हैं कि अगर कोई महिला को छेड़ेगा तो हर चौराहे पर यमराज मिलेगा, इस बयान को लेकर, योगी जी के बयान को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि सरकार के जो तमाम तरह के वादे होते हैं महिला सुरक्षा को लेके कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो ज़मीनी स्तर पे उतरते हुए हमें तो नहीं दिख रहे होते हैं। आज भी देखिए कि दिल्ली जैसा शहर 2012 में यहाँ पे जो निर्भया का केस हुआ, उसके बाद आप देखिए कि आंकड़ों को भी देख लीजिए जाए अगर, तो कितना ही अंतर आया है रेप की घटनाओं में। मुझे तो लगता है वो बढ़ती ही जा रही हैं लगातार। आज भी जिस मुनीर का बस स्टॉप पे उनके साथ ये हुआ था, आज आप जाइए 10-11 बजे रात में, 12 बजे, 2 बजे रात में जाइए, कितना वो सेफ है जगह, आज भी वो आपको दिख जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो बातें हैं कि आप हर चौराहे पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो चीज़ें ज़मीनी स्तर पे नहीं उतर सकती। और जो सरकार इस तरह की बातें करती है, आप देखिए कि उसी सरकार में बैठे लोग जब इस तरह की घटनाओं में उनके नाम आते हैं तो सरकार सीधे सीधे दिख रही होती है उन्हें बचाते हुए। तो ये जो दोगलापन इस सरकार का है, उस देश की महिलाएं जो हैं वो अच्छी तरह से समझती हैं और आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की महिलाएं इस बात को और ज़्यादा जागरूकता से समझेंगी और इस सरकार को बदलने की पूरी कोशिश करेंगी। आप कहाँ से हो? सर मैं बिहार के रहने वाली हूँ। बिहार की। मेरा एक चीज़ है, जैसे बिहार में भी एक इंसिडेंट हुआ कि एक हिजाब को लेकर
थोड़ा गर्मा गर्मी हुई कि हिजाब उन्होंने खींच दिया। तो एक उत्तर प्रदेश के एक नेता का, मैं उनका नाम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ शायद, उन्होंने कहा कि कहीं गलत टच नहीं करा। आपको क्या लगता है राजनीति को देखते हुए कि जो एक नारा है भारत देश में कि यत्र नारसत्व पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है, आपको लगता है कि वो अभी भी चीज़ चल रही है? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ों को उलट पुलट करा जा रहा है। देखिए, ये जो नारे हैं ना वही देते हैं, वही लोग ही सेम देंगे कि हाँ हम ऐसा मानते हैं, और वही लोग हमें बदनाम करते हैं, वही लोग हमारे साथ ऐसे करते हैं। तो जैसे जो अभी बिहार में हुई थी फिलहाल जो हिजाब को लेके, वो बहुत सरासर बहुत ज़्यादा गलत है कि आप एक लड़की अगर हिजाब जा रही है, स्टेज पे जा रही है, साफ पता चल रहा है कोई लड़की है, फिर भी आप उसके हिजाब क्यों उठा रहे हो? ये तो उसकी अपमान है ना। अगर मैं जा रही हूँ फिर आपका दुपट्टा या कुछ ऐसे कर रहे हो तो बहुत अपमान है। और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो उनके नेता है, उनका बयान आता है कि वो तो चलिए शुक्र मनाइए को कुछ और नहीं उठाया। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग थोड़े से माइंड से वो हो गए क्या, सनक गए या क्या हो गए? मतलब कुछ सोच, कम से कम कांड भी कर रहे हैं तो मुंह से भी तो अच्छा निकालिए। सही बात, बिल्कुल। कांड तो कर रहे हो जो दिख रहा है, लेकिन आप क्या दिमाग से इतने पैदल हो गए, इतने वो हो गए कि गंदे हो गए कि आपके मुंह से भी वो निकल रहा है साफ साफ। आपका स्टैंड क्या है मैम इसको लेकर, जो हिजाब वाला जो मुद्दा है? देखिए, वही मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि बिहार के जो सीएम है वो इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। पहली बात तो किसी भी महिला को उन्हें इस तरह से छूने का अधिकार नहीं है। किसी का हिजाब खींचने की अगर वो उनकी हरकत हो पा रही तो आप देखिए कि उनकी मानसिकता कितनी घटिया हो चुकी है। जैसे आपने मानसिकता की बात कही, आपने राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार थी। अब ना जो बीजेपी विंग वाले लोग हैं, और जो सच बताऊं तो जो न्यूट्रल लोग भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसा फेमिनिस्ट वाली बातें कर रहे हो आप, आपकी बातों से भी लग रहा है फेमिनिस्ट हो, तो आप तब कहाँ चले गए थे? ये उन लोगों का सवाल है। जब अशोक गहलोत ने एक महिला का घूंघट उठाया था तब सब लोग कह रहे थे कि महिलाओं को आज़ादी मिल रही है घूंघट से, लेकिन जब वहाँ पे हिजाब की बात आती है तो तब वहाँ पर फेमिनिस्ट बोलते हैं कि बहुत गलत करा, बहुत गलत करा। तो ये जो लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं दोहरा चरित्र है उन लोगों का, जो अशोक गहलोत के लिए तो कोई गलत नहीं बोलते क्योंकि उसमें एक हिंदू वुमेन है, लेकिन जब बात आती है एक मुस्लिम वुमेन के हिजाब को लेकर, तब आपकी क्या राय है? देखिए, हम तो यही बोलना चाहिए कि जो भी लोग ये सवाल उठाते हैं, पहले तो बात यही हो जाती है कि जब हम किसी मुद्दे पे बात करते हैं तब उन्हें तमाम तरह की चीज़ें याद आ जाती हैं कि आपने इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोला, आप उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोला। पहले तो आप जाके देखिए कि हमने किन मुद्दों पे कब कहाँ क्या बोला है। बहुत सारे साथी अभी यहाँ पे पूछ रहे थे कि आप बांग्लादेश के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर भी हमने बोला है, हमने अपनी यूनिवर्सिटियों में उन पर बात की है, हमने प्रोटेस्ट किए हैं, हमने एफएजी बढ़ने के कॉल्स दिए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने करी हैं अपने अपने स्तर पर, अपने संगठन के स्तर पर हमारे तरफ से चीज़ें करी गई हैं। आप लोग ये जो सवाल पूछते हैं, आप उनसे जाके ये पूछिए कि जब आज हम यहाँ पे उन्नाव रेप पीड़िता के साथ में यहाँ पे आने बैठे तब आप लोग कहाँ हैं? तब जब कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को बेल मिल जा रही है तब आप लोग कहाँ हैं? जब यहाँ पे ब्रिजभूषण जैसे लोगों की इतनी हिमाकत हो जा रही है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को तो न्याय मिल गया, तो तब आप लोग कहाँ हैं? तो ये जो तरीका है कि हमारे समाज की महिलाओं के साथ बुरा होगा तभी हम बोलेंगे, ये सोच हमारी तो नहीं है, ये सोच उन लोगों की ज़रूर है जो हम पे सवाल उठाते हैं। अभी जैसे मैम उन्नाव रेप केस में जो ब्रजभूषण सिंह हैं वो उनके समर्थन में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग समर्थन में आ रहे हैं, और उनका कहना है कि ना फंसाया जा रहा है राजनीतिक षड्यंत्र के कारण। आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है? क्योंकि मतलब हमने जो चीज़ें देखी हैं, चीज़ें जानी हैं कि एक आम इंसान अगर किसी विधायक सांसद जैसी पोस्ट के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो ये बहुत आसान नहीं है। ऊपर से जो कुलदीप सेंगर के समर्थन में लोग आ रहे हैं और उस उन्नाव विक्टिम जो महिला है उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो एक तरीके से उसका मनोबल वैसे भी तोड़ रहे हैं कि तुम लड़ो ही मत अपने आपस के लिए। तो इसको लेकर के कहोगे कि ये तो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है महिलाओं के लिए, जो महिला विक्टिम है जिसका रेप खुद हुआ है और वो चीख चीख कर बोल रही है मेरा रेप हुआ है, ऐसे जमानत मत दो, उसको लेकर आपकी क्या पीड़ा है? आप देखिए, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि ये एक तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है, तो मैं इसका उल्टा कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको छुड़ाया जा रहा है, क्योंकि पूरा तंत्र उनके साथ खड़ा हुआ है, सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। हम न्यायिक व्यवस्था पे भी क्या ही बोले, क्योंकि वो न्यायिक व्यवस्था भी हमें सीधा सीधा एक रेपिस्ट के साथ ही खड़ी हुई दिख रही है। और जैसा कि आपने बोला, बहुत सही बात आपने बोली है कि यहाँ पे इस देश में महिलाओं के लिए इन मुद्दों पे आके बात करना कितना कठिन है। और जब आप इस तरह के फैसले ले आएंगे तो पहले तो मैं सलाम करती हूँ जो उन्नाव की सर्वाइवर है, उनके हौसले को, उनके संघर्ष को, कि वो लगी हुई हैं अपनी लड़ाई के लिए, आज भी लड़ रही हैं। लेकिन इस तरह का हौसला और इस तरह का संघर्ष कर पाना आज
भी इस देश में बाकी महिलाओं के लिए उतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो आप जब इस तरह के फैसले लाएंगे तब आप तमाम महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते सही हैं? बात। आप उन्हें क्या ये बोलना चाहते हैं कि आपके साथ अगर इस तरह की कोई घटना हो जाए तो आप चुपचाप होकर घर में बैठ जाइए? क्या आप उन्हें ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर आएंगी और कोर्ट से गुहार लगाएंगी न्याय की तो ये कोर्ट आपको न्याय नहीं देगा, उल्टा आपके साथ जिस व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है उसको खुली छूट दे देगा और ये पूरी सरकार, यहाँ की पुलिस, यहाँ की सीबीआई, यहाँ का पूरा तंत्र जो है वो उसी रेपिस्ट व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ दिख जाएगा। तो पहले तो सरकार को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये कोई एक केस की बात नहीं है। आप अगर इस तरह के फैसले लाएंगे तो इसका लार्जर रिपरकशन जो है वो पूरे समाज में देखने को मिलेगा। एक चीज सोच के देखिए, जैसे इन्होंने अपनी बात रखी, अगर 1% अगर उन्नाव रेप केस की जगह अगर आप लोगों की बहन होती जो कुलदीप सेंगर का सपोर्ट कर रहे हो, किसी का भी सपोर्ट कर रहे हो, आपकी अपनी फ्रीडम है कि आप किसी को भी पक्ष में रखो, किसी को भी कटघरे में रखो, किसी को भी विपक्ष में रखो, लेकिन अगर 1% सोचिए कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो और अगर उस पॉलिटिकल पार्टी का विधायक या सांसद अगर आपकी बहन को छेड़ता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप कहाँ जाओगे? आप पुलिस के पास जाओगे? पुलिस तो उनके कंट्रोल में है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में है, तो आप जाओगे कहाँ? लेकिन जब लोग आवाज़ उठाएंगे आप ही की बहन की, आप ही के परिवार के लोगों की, आप ही की आवाज़ उठाएंगे और सोचिए अगर उनका मुंह इसलिए बंद कर दिया जाए कि जो रेप एक्यूज्ड है उसने बिल्कुल सही करा और वो बिल्कुल सही है, उसने कुछ करा ही नहीं है। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।